अच्छा, आज हम गंगा नदी के ओरिजिन और उसके सोर्सेज के बारे में जानेंगे। और जो प्रयाग हैं गंगा नदी के तट पर, 5 प्रयाग है, पंच प्रयाग जिसे कहते हैं। तो उन 5 प्रयाग में से जो 4 हैं वो 4 उत्तराखंड में पड़ते हैं। तो उन चारों के बारे में जानेंगे हम लोग। तो जैसे हम सबको पता है गंगा नदी का उद्गम कहाँ है, सोर्स कहाँ से पैदा होती है गंगा नदी, तो गंगोत्री से। इतना हमें पता है, गंगोत्री से पैदा होती है। लेकिन क्या गंगोत्री से एकदम से गंगा नदी ओरिजिन अगर पूछेंगे आपसे कि गंगा नदी का ओरिजिन कहाँ है, तो गंगोत्री कहना आपने। लेकिन गंगोत्री से जो रिवर एक्चुअल में निकलती है उसका नाम है भागीरथी। क्या नाम है उस रिवर का जो गंगोत्री से निकल रही है? भागीरथी। तो ये जो रिवर यहाँ गंगोत्री से आ रही है ये है भागीरथी रिवर। ये जो रिवर इस प्रकार से आ रही है ये है भागीरथी रिवर। अच्छा, भागीरथी रिवर जब यहाँ पहुँचती है, ये जो हमारा चौथे नंबर का प्रयाग है देखो, तो ऊपर से एक नदी आ रही है, वो मिलती है यहाँ पर देव प्रयाग में। ऊपर से जो नदी आ रही है उसका नाम है अलकनंदा। ये जो नदी ऊपर से आ रही है इसका नाम क्या है? अलकनंदा, जो अलकनंदा नदी है। ठीक है। अच्छा, अलकनंदा नदी मिल रही है भागीरथी नदी से देव प्रयाग में, और यहाँ से इस नदी का नाम पड़ जाता है अब गंगा रिवर। तो गंगा नदी जो है नाम पड़ता है देव प्रयाग में। ठीक है। उससे पहले ये जो यहाँ से आ रही है ये भागीरथी है, और जो ये ऊपर से नदी आ रही है ना, ये जो मेन रिवर ऊपर से आ रही है ये यहाँ से शुरू हो रही है, ये इस ऐसे, ये इधर से यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है, यहाँ से यहाँ एंड हो रही है। ये कौन सी नदी है? ये है अलकनंदा नदी। अच्छा, अब और भी बहुत सारे जो तीर्थ स्थल हैं वो इन नदियों के बीच के पास पड़ते हैं। जैसे अलकनंदा जो है, अलकनंदा कहाँ से निकल रही है? अलकनंदा निकल रही है बद्रीनाथ के पास। बद्रीनाथ जो कि एक 4 धामों में से एक है। भारत में 4 धाम है। जो 4 धाम है वो भगवान श्री हरि विष्णु से जुड़े हुए हैं। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में द्वारिका और पश्चिम में जगन्नाथपुरी। ये 4 मिला के होते हैं 4 धाम। तो जो सबसे नॉर्थ वाला धाम है बद्रीनाथ, वहाँ से जो नदी आ रही है वो है अलकनंदा नदी। और अलकनंदा नदी जब देव प्रयाग में भागीरथी से मिलती है तो हम नदी को कहते हैं गंगा नदी। वहाँ से आगे जो नाम पड़ता है फिर गंगा। लेकिन अगर गंगा का ओरिजिन पूछेंगे तो हमने गंगोत्री बताना है। क्यों? क्योंकि जो सबसे लोअर बेड में होती है ना नदी, उसको माना जाता है ओरिजिन। तो भागीरथी नदी को जो कि गंगोत्री से निकलती है, उसी को ही हम लोग गंगा का ओरिजिन मानेंगे। और भागीरथी एक पर्यायवाची शब्द भी है गंगा का वैसे। अच्छा, तो ये तो हो गया चौथा प्रयाग। तो पहला प्रयाग कौन सा है? पहला प्रयाग जो सबसे उत्तर में आया है वो है विष्णु प्रयाग। ये देखिए विष्णु प्रयाग। अब विष्णु प्रयाग जब ऊपर से अलकनंदा आ रही है, अलकनंदा मिलती है धौली गंगा नदी से या विष्णु गंगा नदी से, और वहाँ पे जो प्रयाग बनता है उसे कहते हैं विष्णु प्रयाग। ठीक, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। देखो, जो गंगा नदी है ना, पहले वो भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में था उनका निवास। बाद में श्री हरि विष्णु के चरणों से वो गई ब्रह्मा के कमंडल में। ब्रह्मा से लेकर आए थे फिर भागीरथ उनको धरती पर। तो पहले याद रखो, जो सबसे पहला प्रयाग है, तो भगवान पहला प्रयाग कहाँ था? गंगा नदी कहाँ थी? भगवान विष्णु के चरणों में। तो पहला प्रयाग भगवान विष्णु के नाम पर है, विष्णु प्रयाग। ये जो पहला प्रयाग आप देख रहे हो विष्णु प्रयाग सबसे उत्तर में। तो यहाँ पे कौन? अलकनंदा नदी से धौली गंगा या विष्णु गंगा नदी मिल रही है, और सबसे पहला प्रयाग बन रहा है विष्णु प्रयाग। उसके नीचे अब इस नदी का नाम, जब यहाँ विष्णु प्रयाग से नदी का नाम अलकनंदा ही रहता है, धौली गंगा यहीं पे खत्म हो गई। आगे जो नदी का नाम है वो है अलकनंदा। अलकनंदा आगे बढ़ती है और दूसरा प्रयाग आता है हमारे पास, कर्ण प्रयाग। दूसरा प्रयाग जो आता है वो है कर्ण प्रयाग। अब कर्ण प्रयाग में है 2 नदियां मिलती हैं, एक अलकनंदा जो ऊपर बद्रीनाथ से आ रही है, और दूसरा पिंडारी नदी। तो जो पिंडारी नदी है ये पिंडार ग्लेशियर से निकलती है, उत्तराखंड की ही, और ये मिलती है कर्ण प्रयाग में। इसका जो दूसरा प्रयाग है इसका नाम कर्ण के नाम पे है। तो महाभारत में एक कहानी है कि जब कर्ण का ना क्रीमेशन हुआ था, यहाँ पे अंतिम संस्कार, कहते हैं जब अर्जुन कर्ण को मार रहा था ना, तो कर्ण मर नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि कर्ण के साइड में धर्मा था उस समय। कर्ण के जो पुण्य थे, जो उसने इतना सारा दान दिया था, वो सब उसकी रक्षा कर रहे थे। तो कर्ण को मारना मुश्किल हो रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण नीचे उतरे और ब्राह्मण के वेश में कर्ण से उसके सारे पुण्य मांग लिए। अब जो कर्ण है वो दानवीर था, तो उसने अपने पुण्य दे दिए सारे जीवन भर के। तो जैसे ही उसने अपने सारे जीवन के पुण्य दिए, फिर उसके अगले बाण में उसके बाद अर्जुन उसको मार पाया, क्योंकि अब उसके पास पुण्य नहीं थे, तो धर्मा भी उसके साइड नहीं था। तो इसके बदले कृष्णा ने कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को कहा था कि मुझे किसी ऐसी जगह पे क्रिमेट करना है, अंतिम संस्कार करना, जहाँ पे कोई न गया हो और
ठीक है, आज तक वहाँ पे। तो फिर उनको यहाँ पर क्रीमेट किया गया कर्ण प्रयाग में, इसलिए इस जगह को कर्ण प्रयाग कहते हैं। और कई लोग ये भी कहते हैं कि कर्ण ने यहाँ पर भगवान सूर्य की तपस्या की थी, तो इसलिए कर्ण प्रयाग है। दूसरा प्रयाग कर्ण प्रयाग। पहला प्रयाग भगवान माता देवी गंगा कहाँ पे सबसे पहले विष्णु के जी के चरणों में थी, तो विष्णु प्रयाग। फिर दूसरा प्रयाग कर्ण वाले के नाम से कर्ण प्रयाग। तीसरा प्रयाग जो है उसको कहते हैं रुद्र प्रयाग। अब देखो केदारनाथ भी एक जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ, ये भी उत्तराखंड में पड़ता है। देखो लोकेशन गंगोत्री और बद्रीनाथ के बिल्कुल बीच में है केदारनाथ। देखो 12 ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंग जो है वो भगवान शिव से जुड़े होते हैं, और टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है। उसमें भी सबसे उत्तर में जो ज्योतिर्लिंग है वो है केदारनाथ। ये वही केदारनाथ है जहाँ पे 2012-13 में बाढ़ आई थी, ठीक है। तो ये जो बाढ़ थी वो किस नदी में आई थी, वो आई थी ये जो नदी है यहाँ बह रही है, ठीक है। इस नदी का नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है इस नदी का, मंदाकिनी। अब मंदाकिनी कैसे याद रखोगे, आपको आप किसी ने अगर राम तेरी गंगा मैली देखी है ना, उसमें जो हीरोइन है ना उसका नाम है मंदाकिनी, और वो दाऊद इब्राहिम की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी मंदाकिनी। तो राम तेरी गंगा मैली की जो हीरोइन है मंदाकिनी, उसका नाम इस नदी के नाम पे है मंदाकिनी। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। उस मूवी में एक जो की शूटिंग है वो भी कहीं इधर गंगा नदी के आसपास ही हुई है, तो ऐसा समझ सकते हो कि आप उसका जो शूटिंग हुई है उसमें एक सॉन्ग की शूटिंग हुई है मंदाकिनी पर, मंदाकिनी जो हीरोइन है। तो आप ऐसा इमेजिन करो अपने दिल में कि वो जो शूटिंग है वो यहाँ मंदाकिनी नदी के तट पर ही हुई है। मंदाकिनी आपको याद रहेगा। तो केदारनाथ से जो नदी आ रही है वो है मंदाकिनी। तो मंदाकिनी जब नीचे आके जो तीसरे प्रयाग के पास मिलती है किससे, अलकनंदा। ऊपर से बद्रीनाथ से अलकनंदा ही चलिए, अभी पिंडारी के मिलने के बाद और धौली गंगा के मिलने के बाद भी नदी का नाम चेंज नहीं हो रहा है, अलकनंदा का अलकनंदा ही है। तो जो तीसरा प्रयाग है हमारा वो है रुद्र प्रयाग, जहाँ पर मंदाकिनी मिल रही है किससे, अलकनंदा से, ठीक है। तो अभी भी नदी का नाम अलकनंदा ही है, यहाँ पे भी नदी का नाम चेंज नहीं हुआ, अलकनंदा ही रहा। मंदाकिनी के मिलने के बाद भी नदी का नाम अलकनंदा ही रहा, अलकनंदा जो कि बद्रीनाथ से शुरू हुई थी। तो इसको कैसे याद रखोगे, मंदाकिनी। अब देखो रुद्र प्रयाग है यहाँ पर, रुद्र। अब देखो ठीक है, रुद्र प्रयाग। अब यहाँ से जो नदी आ रही है वो है गंगोत्री। अब यहाँ पे आप ऐसे याद रखो कि भागीरथ ने इस जगह पे तपस्या की थी, किसकी, भगवान शिव की। अब ऐसा याद रखो कि ऊपर से जब गंगा नदी जब आई थी ना, गंगा नदी जब धरती पे आई तो भगवान शिव की जटाओं में समाहित हुई। क्यों, क्योंकि भागीरथ को भगवान शिव की प्रार्थना करनी पड़ी थी तपस्या करके कि नदी गंगा नदी को जब धरती पे आएगी तो उसके वेग को संभालना, नहीं तो धरती पर प्रलय आ जाएगी। तो रुद्र जो भगवान शिव का ही एक नाम है। तो ऐसा याद रखो कि अब जो तीसरे प्रयाग में जो गंगा नदी है वो किसके सर पे है, वो है भगवान रुद्र के सर पे। तो तीसरा प्रयाग है रुद्र प्रयाग। और यहाँ से भागीरथ ने जब अपनी यहाँ से जो नदी आ रही है वो भागीरथ के नाम पे है, भागीरथी, क्योंकि यहाँ पे भागीरथ ने तपस्या की थी। अब जब यहाँ पे रुद्र प्रयाग से जब गंगा नीचे को यहाँ से रुद्र प्रयाग से अलकनंदा आई और यहाँ से भागीरथी, तो जो चौथा प्रयाग बनेगा वो बनेगा देव प्रयाग। तो अब ऐसा याद रखो इसको कि भागीरथ ने अब सारा काम कर लिया अपना, स्वर्ग से गंगा इधर से भागीरथी लाया और इधर से अलकनंदा लाया, और ये रुद्र के जटा से जब निकली और यहाँ पे बन गई है कौन सी नदी, गंगा। तो देव प्रयाग में बन रही है गंगा नदी, ठीक। तो कैसे याद रखा हम लोगों ने, बद्रीनाथ से अलकनंदा आ रही है, गंगोत्री से आ रही है भागीरथी। गंगोत्री से भागीरथी क्यों आ रही है, क्योंकि गंगोत्री में भागीरथ ने तपस्या की थी। तो भागीरथी वहाँ से आई, गंगोत्री से, अलकनंदा बद्रीनाथ से आई, देव प्रयाग में हमारा चौथा प्रयाग बन गया और वहाँ से गंगा नदी की शुरुआत हो गई। उससे पहले एक प्रयाग है विष्णु प्रयाग। क्यों, क्योंकि सबसे पहले विष्णु जी के चरणों में थी, तो विष्णु प्रयाग। उसके बाद कर्ण जी की स्टोरी याद रखनी है, दूसरे नंबर पे कर्ण प्रयाग, तीसरे नंबर पे आया भगवान शिव का नंबर रुद्र, तो तीसरे पे रुद्र प्रयाग, और चौथे पे देव प्रयाग, जहाँ पर गंगा अब आ गई धरती पे, ठीक है, देव प्रयाग में। तो ये 4 प्रयाग है। 5वां प्रयाग प्रयागराज, वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती जो कि एक अंडरग्राउंड बहती है, कहते हैं वो विलुप्त हो चुकी है, लेकिन अंडरग्राउंड उसका ट्रैक जो है अभी भी है। तो वो हम लोग इसके आगे की ट्रिब्यूटरीज करेंगे गंगा के, तो उसमें जानेंगे। वो जो प्रयागराज है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जिसको पहले इलाहाबाद कहते थे, ठीक है। तो ये 4 प्रयाग याद रखने आप लोगों ने। नंबर 1 विष्णु प्रयाग, नंबर 2 कर्ण प्रयाग, नंबर 3 रुद्र प्रयाग, नंबर 4 देव प्रयाग। राम राम।